के पद में कार्यरत हूँ। अच्छा, कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? सर हिंदी। कितना अच्छा तो आपका जॉब प्रोफाइल है, क्यों आना चाहते हैं सब? कितना राजनीति हो रहा? सर बात तो आपकी सही है, लेकिन ये जॉब जो है प्रशासनिक सेवा बीकेसी ये बहुआयामी सेवा है सर। यहाँ काम करने का कुछ बेहतर मौका मिलेगा सर। और वहाँ मौका नहीं मिल रहा? सर मौका मिल रहा है, लेकिन उससे सर बेहतर है ये वर्तमान बनाइए, वो भविष्य बना रहे हैं आप वहाँ शिक्षा में। बिल्कुल सर, आपका कथन सही है। और वो भी आप हिंदी विषय से जुड़े हुए हैं जी। तो कम से कम एक के देश की तो एक महत्वपूर्ण भाषा का तो आप अच्छा चलन बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ सर इस सेवा में जो काम करने का जो तरीका है बहुआयामी सेवा है, कई तरह के काम मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अपना जॉब प्रोफाइल में क्या प्रेफरेंस क्या दिया है? बिहार प्रशासनिक सेवा से। बिहार प्रशासनिक सेवा। दूसरा? बिहार पुलिस सेवा। तीसरा? बिहार वित्त सेवा से। अगर दोनों में से किसी एक का करना पड़े, जी सर। आपकी पर्सनालिटी में दृष्टि से बिहार पुलिस सर्विस के लिए ठीक लगता है। जी सर। लेकिन बिहार प्रशासनिक सेवा पहला स्थान दे दिए। सर बिहार प्रशासनिक सेवा सर ये बहुआयामी सर जॉब है, इसी कारण मैं इसको पसंद कर रहा हूँ। अगर ना मिले तो बिहार पुलिस सेवा के लिए भी मैं सर तैयार। लेकिन जो कहा जाता है बिहार की सबसे प्रमुख समस्या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। जी सर। आप जैसे व्यक्ति अगर बिहार पुलिस सेवा में आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल सर, सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन सर मेरी सेवा का जो पहला पद है बिहार प्रशासनिक सेवा ही है सर। अच्छा चलिए, संजोग बस आपको बिहार पुलिस सेवा मिल गया। बिल्कुल सर। मुंगेर की घटना आपने सुना होगा, लिपि सिंह का मामला। जी जी सर। वैसे जगह आप रहते हैं क्या करते हैं? जो घटना हुई या नहीं होती? तो सबसे पहले सर, अगर इस कोरोना काल में अगर लॉकडाउन की अगर व्यवस्था है, अगर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं तो इसका तो खैर सख्ती से पालन होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति नहीं, मूर्ति भसान के समय में जो घटनाक्रम हुई उसके बारे में सर, वो घटनाक्रम निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। एक प्रशासक के तौर पे इन घटनाओं से बचना चाहिए। जहाँ तक हो, पुलिस का काम लोक सेवा का ही काम है। और लगता नहीं कि कम से कम लिपि सिंह जो एसपी थी उनकी मेंटल स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण होगी? बिल्कुल सर, तनावपूर्ण तो होगी सर। ऐसी जब घटनाएं घटती है, खासकर चुनावी समय में, तो ये समस्या और गंभीर हो जाती है थोड़ा। तो गलती कहाँ मानते हैं उनको टैकल नहीं करने में? सर कुछ तो सर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। और आप रहते तो हैंडल कैसे करते हैं? सर उस घटना को देखते हुए सबसे पहली बात कि अगर ये घटना अगर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन अगर वहाँ उन भीड़ को हटा रही है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि शांतिपूर्वक ये काम को किया जाए, ना कि किसी तरह का बल प्रयोग किया जाए। इस बात का सर। अच्छा, एक सामान्यतः घटना देखी जाती है, कोई रोड एक्सीडेंट में किसी की घटना हो गई, मौत हो गई, उसे डेड बॉडी को लेके अन्य लोग जिनका फैमिली तो रोने धोने में लगते हैं, इन अन्य लोग डेड बॉडी को ले करके पूरी तरह जाम लगा देते हैं। अच्छा खासा मतलब लूटपाट नहीं, हंगामा खड़ा करते हैं। ऐसे परिस्थिति में एज ए डीएसपी आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले सर, अगर कोई घटना घटी है तो पहले वहाँ के लोग की जो मुख्य समस्या आक्रोशित है, उस आक्रोश को कम करने। नहीं, रोड एक्सीडेंट में ही किसी का देहांत हुआ है और डेड बॉडी को लेकर के वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले सर जो डेड बॉडी है उसके लिए ध्यान दिया जाएगा कि उनके परिवार वालों को सपोर्ट की जाए और समझाया जाएगा कि पहले आगे की प्रक्रिया दाह संस्कार। आप अपने स्तर पर नहीं लेना चाहेंगे? अपने स्तर पर, चूँकि डेड बॉडी आप फिर परिवार को ही जब दे दीजिएगा, अब परिवार शोकाकुल है तो कोई गांव वाले उनको लेके प्रदर्शन कर लेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो आपको तो डेड बॉडी को कंट्रोल करना होगा। ये भावनात्मक बातें हैं, जब तक उनका दाहक्रम नहीं हो जाए जी, तब तक तो कहीं ना कहीं आप तनाव तो स्थिति बनी रहेगी ना। बिल्कुल सर, तनाव रहेगी। तो इसमें सर मुख्य रूप से है कि भीड़ को सर कंट्रोल करना होगा, परिवार वालों को समझाना होगा। ये प्रशासन का यही दो विकल्प सर मुख्य रूप से। ऑनर्स क्या है आपका? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। हिंदी के प्रथम प्रयोगकर्ता किनको मानते हैं आप? सर हिंदी के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में अमीर खुसरो को सर जाना जाता है। उनकी कुछ मुक्तियाँ बताइए, पहेलियाँ हैं, जैसे एक थाल मोती से भरा, सफ़ेद सिंह औदा धारा,
खाल चारों ओर फिरे, मोती उससे एक न गिरे। अच्छा, ये बताइए, जब ये 13वीं शताब्दी में जब इस तरह के प्रयोग कर रहे थे, 14वीं शताब्दी के प्रारंभ, 13वीं शताब्दी के अंत में, तो फिर खड़ी बोली यानी जिस बोली को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इतना लंबा समय तक संघर्ष करना पड़ा या मृत्यु प्रयाग क्यों रहा? सर इसमें उस काल को देखा जाएगा तो उस समय में सर दो एक महान बड़े संत कवि हुए, एक सूरदास और दूसरी तरफ तुलसीदास। और भक्ति काल का जो आंदोलन चल रहा था उस दौर में शुरुआत मानी जा रही है 1375 के बाद से। तो उस दौर में इन दोनों संत कवियों ने जो रचनाएं की, जो एक तरफ अवधि में रामचरितमानस तुलसीदास लिख रहे थे, दूसरी तरफ ब्रज में सूरदास। तो सर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा। दूसरी चीज़ सर, खड़ी बोली में बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे साहित्यकारों ने माना कि खड़ी बोली में पद रचना करना थोड़ा कठिन है, और जो लय गद्य के लिए पद के लिए चाहिए वो सर मौजूद थी अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में। यही कारण रहा सर मेरे दृष्टिकोण। अच्छा, तो ये खड़ी बोली के जनक किनको माना जाता है? खड़ी बोली के सर जनक के रूप में पहले प्रयोगकर्ता के रूप में अमीर खुसरो को सर। नहीं, वो तो प्रयोग करता हुए प्रथम, बहुत आदमी उनको जनक मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। नहीं सर बात। हाँ, और जनक किनको आप मानते हैं? मुख्य रूप से सर भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल से इसकी शुरुआत हो जाती है। हाँ, और उस समय में सबसे पहली खड़ी बोली की पुस्तक कौन लिखी गई? खड़ी बोली पे महाकाव्य सर प्रिय प्रवास लिखा गया। किनके द्वारा? हरिऔध सिंह उपाध्याय की रचना थी पहली पुस्तक। इसमें किनसे संबंधित है? प्रिय प्रवास क्या है? प्रिय प्रवास सर राधा और कृष्ण के जीवन से संबंधित है। जीवन से संबंधित, उनके प्रेम की जो बातें हैं उस पर दिया गया है। क्योंकि इसमें इतने साल से हिंदी साहित्य का जो कार्यक्रम रहा उसमें राधा को एक विरहिणी के रूप में दिखाया गया।